नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज मैं समाज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। समाज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी के अंदर। लगभग सभी परीक्षाओं में समाज से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? द्वंद्व समास का प्रयोग किस में हुआ है? धनुर्बाण में। द्वंद्व समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है द्वंद्व समास का? यथाशक्ति, क्योंकि यथाशक्ति अव्ययभावी समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें कौन सा है? बहुब्री। तुलसी कृत समास में कौन सा शब्द है? कौन सा समास है? तो कर्ण। तुलसी कर्ता ने कर्म को, तुलसी को कृत, इसका समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये भयभीत नहीं, भय के द्वारा भीत, ये सही नहीं है। बाकी धर्मपरायण, धर्मपरायण, कृष्णाश्रित, कृष्णोपाश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अगला है, निम्न में से किस समास में अविभावी समास नहीं है? अविभावी समास की एक खासियत है, अविभावी समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है और इसके अलावा इसमें उपसर्ग, शब्द के पहले उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या है? देशभक्ति। ये नहीं है। बाकी नीरस, प्रतिदिन, एक अव्ययभावी समास के अंदर ये भी है कि इसके अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे दिन दिन, प्रतिदिन, ये जैसे प्रतिदिन, रातों रात। और यथारुचि अव्ययभावी समास का है ही है, क्योंकि इसके अंदर उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला कौन सा है? इसमें अव्ययभावी समास कौन सा है? इसमें से कौन सा है? यथाशक्ति वाला है, सही है। इसमें से किस समास में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास की खासियत क्या है? इसमें विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है, उपमेय उपमेय का प्रयोग होता है। और सही आंसर क्या है इसका? राजपुरुष, राजा का पुरुष। अगला क्या है? इसमें किस क्रम में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसमें? पुरुषोत्तम बहुब्री समास, ये गलत है। पुरुषोत्तम बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। कर्मनिष्ठ अधिकरण समास, अव्ययभावी समास का अपादमस्त और मंदबुद्धि कर्मधारय समास। और एक ये भी है कि कर्मधारय समास के अंदर विशेषता भी बताई जाती है, विशेषण विशेष्य होता है ना। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में बहुतत्पुरुष समास है। दिनानुदिन में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। अगला समास, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में बहुब्री समास है। किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? ग्रहागत, ये करण तत्पुरुष का नहीं है। अंशुमली में कौन सा समास है? अंशुमली में कौन सा है? बहुब्री। अगला क्या है? किस शब्द में समास का प्रयोग सही हुआ है? कौन सा समास में सही हुआ प्रयोग? ये कर्मधारय समास में लता में, कनक लता में। अगला है, किस समास में सुमेल नहीं है? अगला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कनफटा द्वंद्व समास, ये सही नहीं है। बाकी चक्रपाणी बहुब्री समास है, कार्य निपुण अधिकरण समास है, और दोपहर द्विगु समास है। चरण कमल समास शब्द के किस समास विग्रह सही है? इसका समास विग्रह करा चरण कमल का, तो चरण पर कमल, इसका सही आंसर क्या है? चरण जो कमल। किस क्रमांक में समास का विग्रह सही नहीं है? गलत कौन सा इसमें से? तो घनश्याम, घन और श्याम, ये नहीं है। बाकी भयाकुल,
भाग्य से अकुल, रसोई घर, रसोई के लिए घर, महान पुरुष, महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? घनश्याम, घन और श्याम, यही सही नहीं विग्रह। अगला है कि समास में पहला पद संख्यात्मक होता है। द्विगु, द्विगु के अंदर संख्यावाची शब्द होते हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है और समाहार शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो द्विगु संख्यावाचक शब्द है। अगला है कि समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद किस में होते हैं? दोनों पद द्वंद्व समास के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ भी द, यहाँ भी द, तो दोनों पदों की समानता होती है इसमें द्वंद्व समास के अंतर्गत। अधिकतर परीक्षाओं में ज़्यादातर या तो कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास का पूछा जाता है, या फिर इसके बाद अव्ययभावी समास का पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्या है? बुखार बिंदी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति उपसर्ग लग गया मतलब अव्ययभावी समास। जिस भी शब्द में उपसर्ग लगाया जाए वो अव्ययभावी समास का ही उदाहरण होता है, और जिस शब्द में संख्याओं का बोध हो वह द्विगु समास होता है, और जिसमें दो पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है, तो वह द्वंद्व समास होता है। और जिस शब्द में तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुब्रीहि समास होता है। किस समास में अव्ययभावी समास है? तो प्रतिफल, यहाँ प्रतिदिन में अव्ययभावी प्रति, यहाँ भी प्रति। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली के अंदर बहुब्रीहि समास है। किस समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है? देखिए मैंने पहले भी कहा था, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय उपमा उपमेय होता है। तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास। अगला है आलोकत्वा शब्द में कौन सा समास है? आलोक धव नत्वा, तो इसमें सही है बहुब्रीहि समास। नौ लखा का समास विग्रह, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 लाख रुपए का। 9 लखा का क्या है? 9 लाख रुपए का, तो ये इम्पोर्टेंट है। सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई में क्या है? द्विगु समास है। सात समाओं का समाहार। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्ययभावी समास है, क्योंकि आ उपसर्ग लग गया इसमें। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषता क्या है? वो नीला है। विशेषण क्या है? वह कमल है, तो नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। सिर दर्द का समास विग्रह। सिर में दर्द, अब ये तो नहीं कर सकते सिर का दर्द, सिर को दर्द, या सिर से दर्द, सिर में ही दर्द होता है, तो समास विग्रह ये होगा। अगला है द्वंद्व समास का, इसमें से उदाहरण नहीं है, तो अपने को द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा? देखो, भूल चूक समास द्वंद्व का है, माता पिता समास द्वंद्व का है, भरा बुला समास है। जहाँ भी ये डैश आ जाए शब्दों में प्रयोग, वह समझ लेना द्वंद्व समास का, क्योंकि द्वंद्व समास में पहले भी कहा था मैंने, दोनों पद प्रधान होते हैं। जहाँ दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास होता है। नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ संख्यावाचक शब्द हो गया, 9 रत्नों का समूह, तो द्विगु समास। इस तरह से दोस्तों आज हमने समास की चर्चा करी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक कल नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।